मंगलाचरण करके आज का श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद का सत्संग शुरू करेंगे। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशाय लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदेव। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतः अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापोत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः सुषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आज अपन जो 10वां स्कंद के 3 अध्याय जो अपन ने देखे 12, 13 और 14 जो अन्य पुराण के अध्याय इसमें आए हैं, ऐसा श्री महाप्रभु जी का मत है। प्रक्षिप्त अध्याय माने जाते हैं, लेकिन उन पर भी श्री आचार्य चरण सुबोध जी की व्याख्या लिखी है। तो 12, 13 अध्याय हम पूर्व के सत्र में देख चुके थे। आज हम 14वां अध्याय जो है प्रक्षिप्त अध्याय वो अपन देखेंगे। इसके अंदर ब्रह्मा जी की स्तुति का निरूपण हुआ है। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है, प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त हुई है। फिर भगवान जो बछड़े खो गए थे वो बछड़े को लेके और जहां सब ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे वहां बछड़े को आप पधारे हैं और फिर वहां से आप व्रज में पधारे हैं सब। उसके बाद में प्रभु के स्नेह का महात्म्य का वर्णन हुआ है और इस कथा को जो श्रवण करेगा उस कथा के श्रवण का फल का भी निरूपण इस अध्याय में हुआ है। इस तरह इसमें 5 विषयों का निरूपण इस 5वें अध्याय में हुआ है, ऐसा श्री आचार्य आज्ञा करते हैं। अब ब्रह्मा जी जो हैं व्याकुल हो गए, वो अपने देख गए। क्यों व्याकुल हो गए? क्योंकि ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी की ईश्वरता के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी ने जो माया फैलाई कि आपने उन ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा के अपने धाम में ले गए और फिर ये देखना चाहा कि देखें प्रभु क्या करते हैं। तो प्रभु ने अपने ही श्री विग्रह में से ऐसे के ऐसे ही ग्वाल बाल बछड़ों के रूप प्रकट किए जो स्वयं भगवत स्वरूपी थे और इस प्रकार के दर्शन ब्रह्मा जी को भी करवाए कि जो भी ग्वाल बाल बछड़े उसमें चतुर्भुज ठाकुर जी के दर्शन हुए। इससे ब्रह्मा जी जो है वो थोड़े लज्जित हुए कि देखो मेरी
मैंने अपनी माया की जाल फैलाई, लेकिन प्रभु की माया के आगे तो मेरा हम जीव है, कुछ नहीं चलता है। और ऐसे थोड़े लज्जित होके, व्याकुल होके फिर आपने ठाकुर जी का जो स्वरूप के दर्शन किए हैं वैसे ही स्वरूप का दर्शन करते हुए और आपने स्तुति की है। उस स्तुति का निरूपण इस अध्याय में है। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में अपन अगर देखें तो देखो, नाम अपन गए वक्त भी देख गए थे। उस नाम में कौन कौन सी बात आई थी वो भी देख लें। ब्रह्म मोहन कर्ता नाम अपन देख चुके थे कि ठाकुर जी जो हैं वो ब्रह्मा जी को मोहन कराने वाले हैं, भगवान हैं। पूर्व में ब्रह्मा जी जो को मोह कराए वो भी नाम आया ब्रह्म मोह प्रवर्धन, और फिर दूसरी बार जो नाम आया ब्रह्म मोहन कर्ता, वो दोनों नाम में थोड़ा सा अंतर ये है कि पहले प्रभु के स्वरूप को दर्शन किए जो प्राकृत रूप जैसा दिखाई दे रहा था, तो उसी ब्रह्मा जी को ये मोह हो गया कि चलो ये प्राकृत बालक है, ईश्वर है, इनकी महिमा भी अपन देखें। इसलिए पूर्व नाम जो आया था ब्रह्म मोह प्रवर्धन, ब्रह्मा जी के मोह को अच्छी तरह वर्धन करने वाले श्री कृष्ण। फिर से जो नाम आया ब्रह्म मोहन कर्ता, ये नाम क्या बता रहा है कि ठाकुर जी ने जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, सब में प्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप से ब्रह्मा जी को दर्शन करवाए, ऐसा ऐश्वर्य दिखाया। उससे ब्रह्मा जी को मोह हो गया, वो व्याकुल हो गए कि ब्रह्म मोहन करता। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी की स्तुति की है, तो स्तुत्य नाम आया है। ब्रह्मणा कथंचित स्तोतुम अर्हति, अर्ह इति अर्थ। ब्रह्मा जी के द्वारा कुछ प्रकार की स्तुति करने योग्य जो ये प्रभु है, तो ब्रह्मा जी जो हैं वो तो सभी देव के देव हैं। पूरी सृष्टि देव दानव मानव उन्हीं ब्रह्मा जी में से प्रकट हुई है। उन ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी भी प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। ऐसे स्तुत्य जो हैं वो भगवान हैं और प्रभु स्तुति से प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं प्रभु स्तुति से? क्योंकि अपन जब स्तुति करेंगे, स्तुति में अपन क्या करेंगे? प्रभु के गुणगान गाएंगे, प्रभु का महात्म्य का हम गान करेंगे, जिससे हमारे हृदय में दीनता आएगी, अहंकार से हम मुक्त होंगे, संसार आसक्ति से हम निवृत्त होंगे। तो ये सब बातें प्रभु को पसंद है। क्यों? इसमें जीव का कल्याण होगा। इसलिए हम स्तुति करेंगे तो हमारा संसार नष्ट होता है और हम प्रभु के करीब जाते हैं, उनके समीप जाते हैं। इसलिए प्रभु जो है वो प्रसन्न है। जब जीव स्तुति करता है तो ठाकुर जी की प्रसन्नता उनको प्राप्त होती है। तो ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की तो प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद ये स्तुति नाम आया स्तुत्य। हमारा कर्तव्य भी इसमें ये हो जाता है कि देखो, ठाकुर जी का स्वरूप यह है कि वास्तव में तो ठाकुर जी स्तुति करने ही योग्य है। प्रभु के अलावा और किसी की स्तुति अपन कर रहे हैं, वो भी हम यही समझ कर रहे हैं कि ये प्रभु के ही गुण इनमें प्रकट हुए हैं, तो हम ठाकुर जी को छोड़ के किसी व्यक्ति विशेष या देव विशेष की स्तुति हम नहीं करते हैं। वही अन्याश्रय है। हम हमेशा हमारे प्रभु की स्तुति करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ऐसा ही प्रभु का स्वरूप है स्तुत्य, वही स्तुति करने योग्य है। और जीव प्रभु की स्तुति करेगा तो जीव के ही वो लाभ में है, जीव को ही उसमें कल्याण, जीव का ही कल्याण होगा। ये भी बात आपको समझनी है। तो इस तरह से यहाँ ये नाम 10वें स्कंद का पुरुषोत्तम सहस्त्र में नाम भी आया है स्तुत्य। वो ये 14वें जो अध्याय है जिसमें ब्रह्मा जी ने स्तुति की प्रभु की, उसी का निरूपण करने वाला ये नाम है।
उसके बाद में स्तुति के बाद में जो प्रसंग आएंगे उसके जो नाम है वो फिर अपन देख लेंगे। अभी अपन स्तुति के ऊपर आए। ब्रह्मा जी ने कैसी स्तुति की, बहुत सुंदर स्तुति है और वो स्तुति करें अपन तो हम भी कृतार्थ हो। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं कि हे स्तुति करने योग्य, हे श्री कृष्ण, आपका वर्ण मेघश्याम है और आपने बिजली के समान चमकीला पीतांबर धारण किया हुआ है, गुंजा के कर्ण आभूषण हैं, मयूर पिच्छु का मुकुट शोभायमान है और वनमाला से आप विभूषित हो, ग्रास, बैग, सिंह और बंसी के चिन्हों से सुशोभित शरीर आपका है और आपके जो कोमल चरण हैं, ऐसे कोमल चरण वाले हैं गोपाल, आप गोपाल के पुत्र बने हो, ऐसे भगवान की मैं स्तुति करता हूं। ये ब्रह्मा जी ने स्तुति की। यह कह रहे हैं कि भगवान की स्तुति सभी करते हैं, स्तुति करनी भी चाहिए। स्तुति क्यों करनी चाहिए, क्या आवश्यकता है, तो कह रहे हैं कि कुछ प्रयोजन तो होना चाहिए ना। तो कह रहे हैं कि आप जो मुझे प्रत्यक्ष आपने जो दर्शन दिए हैं, मेरे नेत्र से मैं आपके दर्शन कर रहा हूं, वो जो आपका स्वरूप है वो फल रूप है, वो फलात्मक स्वरूप है, आनंदात्मक स्वरूप है। मैं फल रूप नहीं हूं। मैं ऐसा मान रहा था कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, ऐसा नहीं है। सबसे श्रेष्ठ तो आप हैं और प्रभु जो है वो प्रत्यक्ष जो आपने दर्शन मुझे दिए हैं वही आपका फल रूप स्वरूप है और ये प्राकृत नेत्रों से ही ये प्रभु दृश्यवान हो रहे हैं। यही आपकी कृपा है और आपके जो अलंकार हैं वो भी सब फल रूप हैं, आनंदात्मक हैं। तो ये जो भगवान स्वयं फल रूप है उनकी स्तुति में क्यों ना करो, क्योंकि अपन को तो जो आनंद स्वरूप है, जो फल रूप है, उसका तो हम मजा लेते ही हैं। जैसे अपन को जो पिक्चर अच्छी लगे देखने में, जो गाना अपन को सुनने में अच्छा लगे, जो भोजन अपन को खाने में स्वादिष्ट लगे, उसका तो हम मजा लेते ही है ना, क्योंकि हम उसको फल मानते हैं। तो प्रभु तो ये तो दिखाने मात्र के फल हैं लोक में, तो प्रभु तो वास्तव में आनंद स्वरूप होने से फल रूप है। तो उनकी तो स्तुति मुझे अवश्य करनी चाहिए, ये ब्रह्मा जी आगे कर रहे हैं। और बहुत सुंदर कारिका महाप्रभु जी किया है। लौकिके प्राकृते भावे यस्य भाव स भक्तिमान हीन भावम तम विदित्वा यह अन्यथा वेद स अधमा। यद गृह्णाति यथा एव अयम रोदयति अत्र लौकिके तद प्रमाणम यह अस्माकम न अन्यत भिन्न अधिकारता। वो सुंदर बात की कि महाप्रभु जी की दो कारिकाएं हैं, इसमें आप शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान जो है वो अपनी इच्छा से जो भी रूप धारण करते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए, और अपनी इच्छा से जो रूप धारण करके भक्तों को दर्शन देते हैं, वह स्वरूप भले ही प्राकृत लौकिक जैसा क्यों नहीं दिखे, भले ही लौकिक जैसा दिखे, फिर भी हम भक्तों के लिए तो वो परम फल रूप है, आनंदात्मकी है। उसमें लोक दृष्टि, लौकिक दृष्टि नहीं करनी है। और जो इस स्वरूप को नीची श्रेणी का मानते हैं, जैसे ठाकुर जी ने गोपाल के पुत्र के रूप से व्रज में कई लीलाएं की, तो लौकिक बाल कैसे हो गए। जब द्वारका पधारे तो एक राजा है जैसे कैसे रहते हैं लोक में राजा है, इस तरह की आपने प्राकृत लीलाएं की। तो उससे मोहित कौन होता है, जो भगवान के भक्त नहीं है, जो अभक्त हैं, जिनको भगवान की मोहिनी माया, जो आसुरी माया है, उसने घेर रखा है, ऐसे अज्ञानी जो अधम है, वही उनको नीच श्रेणी का मानते हैं। लेकिन भगवान के भक्त हैं
वो तो समझ रहे हैं कि ये जो रूप है ये अलौकिक रूप है, आनंदात्मक रूप है, इसमें लोग दृष्टि नहीं करते हैं। तो श्री आचार्य भी आज्ञा करते हैं कि न लौकिक कृष्ण मनुते नहीं वो लौकिकम। कृष्ण जो है लौकिक नहीं है, उनको लौकिक कभी मानना भी नहीं। क्यों? वो तो स्वयं अलौकिक स्वरूप, आनंदात्मक स्वरूप है। भक्तों का उद्धार करने के लिए आप हमारे जैसे बन के यहाँ प्रकट हुए हैं, वो हमारे लिए ऐसे प्रकट हुए हैं। वास्तव में उनका स्वरूप तो बहुत आनंदात्मक है। तो देखो ये प्रभु की कृपा है कि हमारे जैसे बने, और हम क्या करते हैं, उन्हीं प्रभु को लौकिक समझ रहे हैं। तो ये देखो ये आजकल के जो कई ऐसे अपने आप को बड़ा विद्वान समझते हैं कि हम तो बड़े हैं, बहुत कथा करने लग गए, वो लोग हम हमारी पूजा करते हैं, मानते हैं, यश है हमारा, हम कुछ भी बकवास करेंगे सब सहन कर लेंगे। तो कृष्ण के बारे में कुछ भी अंड संड बकवास करते हैं, तो उनको भगवान की आसुरी माया ने घेर रखा है। स्वयं भगवान गीता में आज्ञा कर रहे हैं कि मेरी जो आसुरी मोहिनी जो माया है वो उनकी बुद्धि को दुष्ट बुद्धि कर दी, इसलिए वो मुझे सामान्य साधारण मनुष्य समझते हैं। वास्तव में प्रभु ऐसे है नहीं। तो श्री ब्रह्मा जी तो यही कह रहे हैं कि आपका जो ये लोक जैसा रूप भी आपने प्रकट किया है ना, वो तो मेरे लिए फल रूप है, उनकी स्तुति मैं अवश्य करूंगा। देखो ये कितनी अच्छी सुंदर बात है, अपने लिए समझने लायक बात है ये। उसके बाद ब्रह्मा जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो ठाकुर जी ने रूप धारण किया, ये फल रूप कैसे है? माइक भी तो हो सकता है, माइक भी हो सकता है। तो पहले तो वेद प्रमाण से सिद्ध स्वरूप को फल रूप मान के उनकी प्रार्थना करो। ऐसी शंका यदि हो तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे देवादिदेव, मुझ पर अनुग्रह करने वाली ठाकुर जी की जो कृपा है वो ब्रह्मा जी पे है, इसलिए कह रहे हैं मुझ पर अनुग्रह करने वाली और स्व इच्छा अनुसार स्वरूप धारण करने वाली यह जो आपकी मूर्ति है, तो ये मूर्ति कैसी है? पंचभूतों से बनी हुई नहीं है, उसको कोई भी विचार युक्त मन से जान नहीं सकता है। तो आपके साक्षात स्वतः पुरुषार्थ रूप स्वानुभूति स्वरूप की महिमा को कौन जान सकेगा? मैंने ठाकुर जी का जो रूप प्रकट हुआ है ब्रह्मा जी के सामने ब्रज में, ब्रह्मा जी स्पष्ट कह रहे हैं कि वो पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जैसे हमारा शरीर बना, ऐसा प्रभु का शरीर श्री विग्रह नहीं है। वो तो आनंदात्मक है, हमारी मन की पहुंच दीवा नहीं है, उनकी अनुभूति कहां से हम करेंगे? तो जो प्रत्यक्ष देखने वाला जो स्वरूप है वही फल रूप आनंदात्मक है, उसमें कोई प्रकार की अपन को लौकिक भावना नहीं करनी है। क्योंकि ये स्वरूप तो ब्रह्मा जी के लिए मेरे पर अनुग्रह करने वाला है। क्यों? मैं स्वयं सभी देवों को लेके क्षीर सागर पर गया था और मैंने स्वयं प्रार्थना की थी पुरुष सूक्त से, हे प्रभु आप भूतल पे पधारो, ये पृथ्वी बहुत आक्रांत कर रही है, देव त्राही त्राही मचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत असुर जो है वो राजाओं का वेश धारण करके और पृथ्वी में अधर्म फैला रहे हैं, इसलिए जल्दी आप पधारो। ये अधर्म को दूर करने का दूसरा कोई उपाय हमारे पास नहीं है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए और मेरी प्रार्थना को आपने मान लिया और आप पधारे हैं और ये रूप आपने धारण किया है, तो बड़ी आपकी कृपा है। और आपका जो स्वरूप है वो काल के नियामक नहीं है। हमारा जो देह है वो लौकिक है, वो हम काल के अधीन हैं। तो काल के अधीन होने से जो बाल अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था सब हमारे ऊपर आती है, लेकिन प्रभु जो है वो तो काल के अधीन है नहीं। इसलिए आप तो अपनी स्वेच्छा से ये रूप धारण कर रहे हैं, ये ब्रह्मा जी आज्ञा कर रहे हैं यहाँ। फिर कह रहे हैं कि तो फिर ब्रह्म का स्वरूप तो हर मन से भी नहीं जान सकते हैं,
तो फिर क्यों प्रयत्न करना उनके स्वरूप को जानने के लिए? कह रहे हैं, हे प्रभु, ज्ञान प्राप्ति के लिए परिश्रम का त्याग करके जो लोग सत्पुरुषों के मुख से गाई हुई आपकी कीर्ति कान में आते ही शरीर वाणी मन से नमन करते हुए जो जी रहे हैं, वो लोग ने आपके स्थान, आपका स्थान कहाँ है? या मंदिर है या तीर्थ स्थान है, वो आपका स्थान है। तो उस स्थान में स्थित ही आप अजीत को प्राय जीत लिया है, अथवा उन भक्तों ने आपको अपने वश में कर लिया है। ये बहुत सुंदर बात है कि ठाकुर जी का जो ज्ञान है या मैं कौन हूँ, जीव स्वरूप का जो ज्ञान है, ये दोनों केवल भक्ति से ही प्राप्त होता है। भक्ति बिना ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम अपना स्वतंत्र उद्यम करेंगे तो प्रभु का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा। हमें क्या करना है? जो भगवान के जो भक्त हैं उनके मुख से हमें प्रभु के गुणगान का श्रवण करना है, प्रभु की यश कीर्ति का श्रवण करना है। श्रवण करके उन प्रभु को काया वाणी मन से हम नमन करना है, बंधन भक्ति करनी है, दास्य भक्ति करनी है। उससे ये भक्ति से क्या होगा कि जो ठाकुर जी कहाँ विराजते हैं? तीर्थों में, मंदिरों में, जहाँ उनकी पूजा होती है, वे ठाकुर जी भी अपने धाम में विराजते हैं। वो प्रभु भी जो है उस भक्तों के वश हो जाते हैं। ऐसा निरूपण कर रहे हैं, ऐसे प्रभु हैं। तो भक्ति मार्ग की महिमा है। तो भक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान के लिए स्वतंत्र प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। और कह रहे कि जो लोग ज्ञान के लिए स्वतंत्र प्रयत्न कर रहे हैं और उसी पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो सब भ्रांत है। वो आगे के श्लोक में बता रहे हैं, हे विभु, कल्याण के प्रभाव को प्रकट करने वाली आपकी भक्ति को छोड़ के, आपकी जो भक्ति है उसको छोड़ के, क्योंकि कल्याण तो केवल आपकी भक्ति से ही होगा। अपन ठाकुर जी से बहिर्मुख होके ज्ञान कर्म के लिए अगर प्रयत्न करेंगे, वो ज्ञान कर्म हमारा उद्धार नहीं करेगा। हमें तो प्रभु के सन्मुख होके, प्रभु के शरणागत होके हम जो कार्य करेंगे वही सिद्ध होगा। ये बात भी समझ लो। इसलिए यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि जो लोग भक्ति को छोड़ के केवल आत्मबोध की प्राप्ति के लिए, अपने स्वरूप का ज्ञान के लिए जो उद्यम कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्लेश प्राप्त कर रहे हैं, उनको तो फल रूप में केवल क्लेश ही प्राप्त होता है। जैसे भूसा कूटने वाले को दुख के अतिरिक्त कोई लाभ नहीं है। ये बात कर रहे हैं। इसलिए भक्ति से विमुख ज्ञान कर्म की कोई वैल्यू नहीं है। और ज्ञान कर्म करो तो भक्ति की तो जरूरत है ही, लेकिन भक्ति को ज्ञान कर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत ने भक्ति को माँ बताई है और ज्ञान वैराग्य उनके पुत्र बताए। तो पुत्र नहीं है तो, पुत्र यदि नहीं भी है तो माँ तो रह ही सकती है, लेकिन पुत्र बिना माँ के कैसे प्रकट अस्तित्व में आएगा? तो पुत्र को माँ की तो आवश्यकता हमेशा रहेगी। इस तरह ज्ञान वैराग्य कर्म, इनको भक्ति की अपेक्षा है। भक्ति को ज्ञान कर्म वैराग्य की अपेक्षा नहीं है। ये बात समझ लो। तो भक्ति की ये जो है अपनी विलग विशेषता है, अपना विशेष महात्म्य है भक्ति का। वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपकी भक्ति का तो ऐसा महात्म्य है। फिर कह रहे हैं कि कई लोगों ने इस मार्ग में, भक्ति मार्ग में कई फलों की प्राप्ति की है। जैसे इस श्लोक में पहले बहुत से भक्ति योगी थे, उन्होंने अपने कर्मों को आपको समर्पण किया, अर्पण करके, और श्रवण भक्ति द्वारा भगवत स्वरूप का ज्ञान अनायास ही प्राप्त कर लिया। ऐसा महात्म्य है भक्ति का, ऐसा महात्म्य है, अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अवंतर फल है वो। तो महापुरुष आगे करते हैं ना कि ततो संसार दुख से निवृत्ति और ब्रह्म बोधन,
तो भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, स्मरण करेंगे तो संसार दुख का दूर होना और ब्रह्म ज्ञान तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके लिए अलग से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, तो अवांतर फल है। मुख्य फल भक्ति का अलग है, ये भक्ति का महात्म्य है। उसके बाद अंतर्यामी, कई लोग ज्ञान मार्गीय अपने हृदय में विराजमान प्रभु की ही उपासना करते हैं। उस बारे में आज्ञा कर रहे हैं कि आप तो सर्वव्यापक हो और आपके दोनों रूप हैं, सगुण रूप और निर्गुण रूप। तो दोनों रूप का ज्ञान होना बहुत कठिन है। तो भी जो निर्गुण स्वरूप की जो महिमा, तो विकार रहित आत्म अनुभव करने वाले, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, वो ज्ञानी अनन्य भाव से अनुभव करते हैं, दूसरे लोग नहीं कर पाते। जो सर्वव्यापक रूप जो है, सबके हृदय में विराजमान प्रभु का स्वरूप है, उसका अनुभव कौन कर पाएगा? जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा और जिसने ज्ञान को दृढ़ किया होगा, वही तो उस स्वरूप का अनुभव कर पाएगा। हर व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा। तो वो अनुभव कर सकता है, लेकिन जो सगुण रूप धारण किया है प्रभु ने, साकार अलौकिक गुण वाला जो स्वरूप प्रकट किया है अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, उन स्वरूप का ज्ञान की महिमा तो कोई भी नहीं जान सकता। मतलब जगत के कल्याण के अर्थ सगुण स्वरूप से प्रादुर्भूत आपके गुणों की गणना करने में कौन समर्थ है? कोई समर्थ नहीं है। जो अति निपुण पुरुष, समर्थ पुरुष विशेष समय लगा के भी पृथ्वी के रजकण और आकाश के हिमकण, नक्षत्र आदि के किरणों के परमाणु भी गिन सके, वे भी आपके गुणों को नहीं गिन सकते। तो ठाकुर जी का जो निर्गुण रूप है, इसमें कोई गुण प्रतीत नहीं हो रहे। ज्ञानी लोग उनकी उपासना करते हैं, ज्ञानी लोग प्रभु के निराकार निर्गुण रूप की उपासना करते हैं, तो उनको वो अपने ज्ञान से अपने अंतर्यामी स्वरूप का अनुभव कर पाते हैं। लेकिन जो सगुण साकार रूप प्रभु ने अपने भक्तों के लिए प्रकट किया है, जिससे भक्त उनकी सेवा कर सकें, भक्त उनके लीलाओं के गुणगान गा सकें, वो जो स्वरूप है प्रभु का, वो स्वरूप जो है, उनके गुण तो गिनने किसी से भी शक्य नहीं है। ये ऐसा दुर्लभ है, जो कह रहे हैं। इसलिए मैं आपके गुणों का ज्ञान का आग्रह नहीं रख रहा हूं। मैं तो जो है आपने हमारे समक्ष रूप प्रकट किया है, वो आप दर्शन दे रहे, उससे मैं कृतार्थ हूं। और मैं तो आपकी कृपा की राह देख रहा हूं, कब आपकी कृपा प्राप्त हो और जो भी कर्म मैंने किए उसके फल भोग रहा हूं, ठीक है। और मन वाणी काया से आपके शरणागत होके वंदन करता हूं आपको। और ऐसे जो जीव हैं वही मुक्ति पा सकते हैं, वही भगवान से जुड़ सकते हैं, जो कह रहे हैं। इसलिए सुबोध जी ने वही बताई कि आपकी कृपा दृष्टि कब होगी? आपकी कृपा की राह में देख रहा हूं, इसलिए मैं तो हृदय से, मन वाणी काया से आपके शरण आया हूं और शरणागति से ही मुक्ति मिलेगी। जो मामे वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तनंतिते, भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि जो मेरे शरण आता है, मन वाणी काया से मेरे शरण आएगा, वही मेरी माया को, दुस्तर जो माया है, भगवान कह रहे हैं कि मेरी जो माया है वो गुणमयी दुस्तर माया है, उस माया को वही आदमी तैर पाएगा जो प्रभु के शरण आता है। इसलिए मैं तो यही राह देख रहा हूं कि आपकी कब कृपा हो, मैं आपके शरण आऊं। मुझे जो है आपका ज्ञान मैं अपने प्रयत्न से करूं, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। वह सुंदर स्तुति की है। अब ब्रह्मा जी जो है, उनसे जो अपराध हुआ कि ठाकुर जी की परीक्षा करने चले, उसकी क्षमा ब्रह्मा जी मांग रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरी दुर्जनता तो देखिए कि आपका तो न आदि है न अंत है, और बड़े बड़े मायावियों को भी आप मोहित करने वाले हैं, और सबसे पर परमात्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, और उन पर मैंने अपनी माया फैलाकर
आपके ऐश्वर्य को देखने की इच्छा की, ये मेरा बड़ा अपराध है। कहा आप, कहा मैं। तो ये कह रहे हैं कि यही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ब्रह्म मोहन करता। ये जो उनको मोह हुआ, ये ठाकुर जी ने करवाया है। ब्रह्मा जी को कुछ अपना महात्मा दिखाना था, इसलिए ब्रह्मा जी उस मोह हुआ, उसकी अपराध की क्षमा याचना कर रहे हैं। कहा अग्नि, और कहा अग्नि की छोटी छोटी चिंगारियां, तो मैं आपके सामने तो कुछ भी नहीं हूं, ऐसा आप बता रहे हैं। फिर भी कह रहे हैं मैंने ये कार्य आपका ऐश्वर्य देखने के लिए किया है, मुझे आपका ऐश्वर्य देखना था, इसलिए मैंने कार्य किया, इसलिए मैं तो जो है वो अपराधी नहीं हूं, यूं भी कह रहे हैं। किंतु मेरे इस तरह करना ये मेरे लिए उचित नहीं था, आपको श्रम करवाया ना मैंने, तो क्योंकि अब जीव है, आप तो अग्नि स्वरूप हो, मैं आपका छोटा सा हिस्सा हूं, एक चिंगारी छोटी सी हूं, तो अपराध हो जाता है। लेकिन निरपराध मैं इसलिए हूं कि मैंने तो आपका ऐश्वर्य देखने के लिए ऐसी इच्छा हुई मुझे, इसलिए मैंने कार्य किया, लेकिन ये उचित तो नहीं था, नहीं करना चाहिए था। ये ब्रह्मा जी खुद ये बात आज्ञा कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि इसलिए हे प्रभु मेरे ऊपर दया करो, क्षमा करो, मैं तो रजोगुण से उत्पन्न हूं, अनजान हूं, और अपने आप को मैं क्या मान रहा हूं, अजन्मा हूं, आपसे अलग मान रहा था मैं। वास्तव में कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं। सर्वम खलु ब्रह्म, हम कृष्ण अलग है, मैं अलग हूं, जो मानते हैं, ये सबसे बड़ा अज्ञान हमारा है। तो वही कह रहे हैं मैं अपने आप को आपसे अलग मान रहा था, एक्चुअली आपका ही अंश हूं, और स्वयं को अजन्मा मान रहा था, और जगत के कर्ता ईश्वर मैं हूं जो मान रहा था। इस मत के अंधकार से मैं अंधदृष्टि हो गया हूं, परंतु आपको यह समझना चाहिए कि ये तो मेरा दास है, दास समझ के क्षमा कर दो, जैसा हूं ऐसा तुम्हारो हूं। कोई अपराध हो जाए तो अपन क्या कहेंगे, भाई मैं आपका दास हूं, छोटा हूं, आप बड़े हो, बड़े को तो क्षमा करनी चाहिए, और छोटे को प्रभु के शरण जाना चाहिए, बस यही तो बात है। इसलिए हम क्या करते हैं, सेवा करने के बाद में कृष्णाष्टक सूत्र का पाठ करते हैं, प्रभु के आगे हम अपनी विज्ञप्ति करते हैं कि देखो ठाकुर जी आप तो कैसे हो, प्राकृता सकला देवा प्रणीता अंतकम बृहद पूर्णानंदो हरि तस्मात् कृष्ण व्यतिरमो, आप तो पूर्णानंद हो, मैं कैसा हूं, विवेक धैर्य भक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापा सक्तस्य दीनस्य कृष्ण व्यतिरमो, मेरी ये स्थिति है। इसलिए आपको तो क्षमा करना ही रहा, क्योंकि मैं ऐसा ही जीव ऐसा हूं, तो अपराध कृत्य कुछ होगा, ये आज यहाँ कह रहे हैं। और यदि मैं क्षमा, यदि आप क्षमा नहीं करोगे तो मैं अनाथ हो जाऊंगा, अतः मुझे अनाथ न बताते हुए क्षमा करें, क्योंकि मैं तो आपका दास हूं, मैं तो अनाथ हूं नहीं, मेरे नाथ तो आप हो, ऐसे ब्रह्मा जी स्पष्ट कह रहे हैं। उसके बाद अब ब्रह्मा जी खुद के आधिपत्य स्वरूप का विचार करके कह रहे हैं कि प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से ये पूरा जो ब्रह्मांड बना है, और वैसे 7 तत्वों से ये बना हुआ ब्रह्मांड, ऐसा शरीर वाला मैं कहा, और इस प्रकार के अनेक ब्रह्मांड तो आपके रोमकूप में झरोकों में भी फिरा करते हैं, ऐसे आपकी महिमा कहा। मतलब झरोके से आने वाले सूर्य की किरणों के रजकण को त्रसरेणु कहते हैं, तो ऐसे उसका तीसरा भाग परमाणु है, ऐसे तो अनेक ब्रह्मांड परमाणु की तरह आपके रोमकूप में घूमते रहते हैं। तो मैं तो एक ब्रह्मांड को बनाने वाला हूं, आपके श्रीअंग में तो असंख्य ब्रह्मांड फिरते हैं, ऐसा आप कहा और मैं कहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी जब ये आज्ञा कर रहे हैं तो हम लौकिक जीव कौन सा अहंकार करते हैं, कैसी बात, कौन सी बात का इनका अभिमान आ गया हमें कि हम जो है मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये मैंने किया, ये सेवा मैंने की, मैं इतना जानता हूं, ये सब बात कहां से आ गई। स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने तो ब्रह्मांड की रचना की है, तब भी वो कह रहे हैं कि आप जो है, आप कहा हो, मैं तुझसे जीव कहा, और हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी इतनी हेकड़ी अपन को है, ये देखने की बात है। इसी कारण ठाकुर जी हमारे से बातचीत नहीं करते हैं, मौन रखा है।
क्योंकि ऐसे लोग से क्या बात करें। ठीक है, सिर्फ महाप्रभु जी की कृपा है तो सेवा स्वीकार रहे हैं मौन रख के, लेकिन अभी अपने में वो योग्यता नहीं है। ये ठाकुर जी हमें सानुकूलता जताए। हमारे में अहंकार भरा हुआ है, हमारे में संसार आसक्ति भरी हुई है, तो कहाँ प्रभु के लिए प्रेम है हमें, ये स्थिति है। इसलिए कह रहे हैं कि देखो हे प्रभु, मैं तो एक बात जानता हूं कि गर्भ में स्थित जो बालक वो अपने पैरों को उछालता है, माँ के गर्भ में जो बालक है वो अपने पैरों को उछालता है, तो माँ क्या उसके अपराध को गिनती है क्या, जो कह रहे हैं। इसी तरह जो भी है वो सब आपके उदर में ही है, पूरी सृष्टि आपके उदर में है, उधर से बाहर तो कुछ नहीं है। तो इसलिए आपको मेरा अपराध भी गिनना नहीं चाहिए। ऐसे ब्रह्मा जी अगर कर रहे हैं कि आप तो बहुत महान हो, मैं तो आपका बालक हूं छोटा सा। तो वही कह रहे हैं कि क्योंकि मैं तो आपके नाभि कमल में से पैदा हुआ हूं, ठाकुर जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रागट्य है। जो नारायण जो है वो जल में जिनका स्थान है, क्षीर सागर में आप ओढ़े हुए हैं, आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ है, मैं आपका बालक हूं। तो आप तो नारायण तो हो क्या, नारायण नहीं हो आप नारायण हो, सर्व प्राणियों के आत्मा अधीश्वर हो, सभी लोग के साक्षी हो, और नर से उत्पन्न जिसका स्थान है वो नारायण आपका ही तो अंग है। ये आपकी माया है। माया मतलब मिथ्या नहीं, ये प्रभु की अचिंत्य शक्ति है जिससे आपने ये पूरी सृष्टि प्रकट की है। तो नारायण के अनेक अर्थ यहाँ सुबोध जी ने बताए हैं, उस डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, पर एक अर्थ नारायण का ये है, समझो कि नार का मतलब जीव समूह, तो जीव समूह को प्रेरणा देने वाले हैं वो नारायण। नारम और अयते मतलब प्रेरणा, संस्कृत में अयते मतलब प्रेरणा देने वाले, तो नार प्लस अयन नारायण, प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान सभी को प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसे नारायण भगवान है। वही सबके अधीश्वर हैं, सकल देहधारियों की आत्मा है, वो नारायण के शरण में जाएं। और नारायण अंग, नारायण भी आपके ही तो अवतार हैं, नारायण जो है वो आपके ही अवतार हैं, कि भगवान श्री कृष्ण जो है उन्हीं के अवतार जो नारायण है। ठाकुर जी ने सृष्टि रचना करने के लिए, सृष्टि का पालन करने के लिए नारायण का रूप धारण किया। जैसे एक दिया है, उस दिया में से मैं दूसरा दिया जलाए, दोनों दिया समान है, लेकिन समान होने पर भी भेद क्या है, पूर्व और उत्तर का भेद रहेगा। पहले एक दिया था, बाद में ये दिया आया। इस तरह प्रभु को सृष्टि रचना करने की इच्छा हुई तो प्रभु ने, वही कृष्ण ने एक नारायण रूप धारण किया, और जिसमें से ब्रह्मा जी को आपने प्रकट किए और ब्रह्मा जी को ये जगत सर्जन करने की आज्ञा दी। उस अर्थ में नारायण जो है, जिसको हम विष्णु कहते हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण की ही अवतार है। अगर सृष्टि की जरूरत नहीं है तो ब्रह्मा विष्णु शिव की कोई आवश्यकता नहीं है। सृष्टि की संरचना के लिए, इस सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय के लिए ही तो ब्रह्मा विष्णु शिव तीन अवतार हुए हैं। अगर सृष्टि नहीं है तो केवल एक कृष्ण ही है। पहले कृष्ण का कार्य है अपने भक्तों के साथ में लीला करनी, रमण करना। सृष्टि हो के न हो, उनके नित्य लीला तो उनके गोलोक धाम में चलती रहती है। जब सृष्टि प्रकट करते हैं तब प्रभु अपना ये अंतर्यामी स्वरूप नारायण प्रभु के स्वरूप से प्रकट होते हैं। तत्व तो दोनों में कोई भेद नहीं है, लीला भेद है। सृष्टि की रक्षा के लिए प्रभु नारायण स्वरूप धारण करते हैं वो, और पूर्व उत्तर का भेद है। कृष्ण पूर्व थे, वही नहीं कृष्ण के रूपांतर ये हुए, इतना ही भेद है। कई लोग पूछते हैं कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क, फर्क तो कुछ नहीं है, उन्हीं का रूप है, लेकिन उन्हीं ने अवतार धारण किया है सृष्टि के संदर्भ में, उसी को विष्णु कह रहे हैं हम। तो और कुछ फर्क नहीं है, दोनों के जो है वो स्वरूप भी समान ही है, मेघश्याम रूप और चतुर्भुज रूप धारण किए हुए दोनों के वही रूप हैं। इसलिए भागवत में भी कहा है कि एक ही जो परम पुरुष है, भागवत
भागवत के प्रथम स्कंद में कि वही परम पुरुष जो श्री कृष्ण है, उन्हीं ने सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव ऐसे 3 रूप धारण किए हैं। तो 3 रूप उन्हीं के हैं, उनसे अलग नहीं है। तो ये बात भी यहाँ समझना चाहिए। उसके बाद में कि वो जो आपकी जो मूर्ति थी, जो जल में स्थित थी, पूरा जगत के आप ही आश्रय हो, तो वो उस समय मैंने तो देखी नहीं। जब ब्रह्मा जी कमल में से प्रकट हुए तब उनको उन प्रभु के स्वरूप के दर्शन नहीं हुए थे। कमल में बैठे हुए ही दर्शन हुए उनको, लेकिन वो कमल कहाँ से आया, वो स्वरूप जिसमें से कमल प्रकट हुआ, वो स्वरूप के दर्शन को नहीं हुए। और ब्रह्मा जी के हृदय में भी उन स्वरूप के दर्शन नहीं हुए। वो कह रहे हैं मैं आपको नहीं दर्शन कर पाया था। लेकिन जब ठाकुर जी ने उनको व्याकुल देखे, तब प्रभु ने तप 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 ऐसे 3 बार आज्ञा की। मतलब अपने आत्मा का ध्यान करो। तप का मतलब चिंतन, ध्यान करना एकाग्रता से। तो ब्रह्मा जी ने उन स्वरूप का ध्यान किया 1000 साल तक। तब ठाकुर जी ने संपूर्ण गोलोक धाम, वैकुंठ धाम के साथ में प्रभु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। तो ये बात आई। तो उस वक्त दर्शन नहीं दिए थे, वो ब्रह्मा जी आज्ञा कर रहे हैं। और वही कह रहे हैं कि आप तो इस माया को दूर करने वाले, माया को मिटाने वाले हैं, क्योंकि भगवान का संबंध जो है माया के साथ संबंध भगवान का नहीं है। और ये बाहर जो जगत प्रकट हुआ है वो भी माइक नहीं है। अगर माइक होता तो ठाकुर जी अपने मुखारविंद में पूरी सृष्टि के दर्शन अपने यशोदा मां को कैसे कराए। ये सृष्टि जो है माइक नहीं है, ब्रह्मात्मक है, ये सिद्ध कर रहा है। ये भी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। उसके बाद आज्ञा कर रहे हैं कि वो पूरा विश्व जो है वो आपके ही रूप में दर्शन हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि आपके बिना ये समस्त जगत जो है माइक। क्या हुआ, आपने मुझे भी अभी नहीं दिखाया। मतलब के आगे क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी के, प्रथम तो आप एक ही थे, पश्चात ग्वाल बाल वत्स भी आप हो गए, पुनः वे सब रूप चतुर्भुज बन गए। और उसके बाद में मैंने ये भी देखा कि मेरे सहित सभी जो तत्व हैं अलौकिक, वो तत्व आपकी सेवा में लगे हुए थे। सभी अणिमा वगैरह सिद्धियां आपकी सेवा कर रही थी। और उसके पश्चात देखो तो उतने ही ब्रह्मांड रूप आप बन गए। तो ये दिखा रहे हैं कि अद्वैत ब्रह्म ही अंत में है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। अर्थात उस ब्रह्म के भिन्न कुछ बीज नहीं है, और सब जब लीन हो जाएगा तब ये ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाएंगे। ये बात यहाँ ब्रह्मा जी आगे कर रहे हैं कि ठाकुर जी के अलावा कुछ है ही नहीं, लेकिन प्रभु के अलावा हम कुछ भिन्न मान रहे हैं, यही माया है, वही माइक रूप है। माया ही है। हम संसार, जो महाप्रभु जी आगे कर रहे हैं ना कि संसार और जगत दोनों अलग चीज है। जगत तो सत्य है, ब्रह्म का ही स्वरूप है, और संसार जो है वो मिथ्या है, वो अपनी बुद्धि से हमने कल्पना की है। क्यों? क्योंकि ये जगत में हम जगत को प्रभु से भिन्न मानते हैं, और जगत को अपने स्वार्थवश, अपनी अहंता ममता से हम जगत को देख रहे हैं। वो जगत संसार रूप मिथ्या है। वही कह रहे हैं जहाँ प्रभु का संबंध नहीं है, केवल नरा अपना स्वार्थ है, वो तो मिथ्या जगत संसार है। यही आगे कर रहे हैं। तो यही बात को आगे कर रहे हैं कि आपके स्वरूप को न जानने वालों को, जैसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, स्थिति करता विष्णु है, संहार करता शंकर है, ऐसे भाषित होता है। वैसे अनात्म देहादिकों में भी माया के विस्तार से आत्मरूप भासता है। तो वही आज्ञा कर रहे हैं कि देखो ये
माया से ये भाषित होता है कि ठाकुर जी अलग है, ये जगत अलग है, ये देव अलग है, ये सब भगवान की व्यामोहिका माया की असर है। तो ऐसा हमको नहीं समझना है, ये ब्रह्मा जी आज्ञा कर रहे हैं। इसके बाद में अजन्मा आपके देवताओं, पक्षियों, जलचर जंतुओं में जन्म होते हैं। वे दुष्टों का दुर्बल नाश करने और सत्पुरुषों पे अनुग्रह करने के लिए होते हैं। कि आपके तो अनेक प्रकार के अवतार होते हैं। कभी आप तो वास्तव में कैसे अजन्मा हो, लेकिन कभी देवताओं में, कभी पक्षियों में, कभी जलचर जंतुओं में आपका प्रकट होता है। तो क्यों होता है? दुष्टों का नाश करने के लिए और अपने भक्तों के पे कृपा करने के लिए आपका प्रागट्य होता है। ऐसे आप दयालु हो। अब कह रहे हैं कि ये असत स्वरूप स्वप्न जैसा बुद्धि रहित दुखदायी जगत है। ये आपकी माया से उत्पन्न होने पर भी नित्य आनंद और ज्ञान स्वरूप अनंत आप में भाषित हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये समग्र असत रूप जगत, क्यों जगत को असत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो दुष्ट बुद्धि बहिर्मुख लोग हैं उनके लिए ये सन्मार्ग में प्रतिबंध रूप है। ठाकुर जी को हम भूल के और जगत में आसक्त होते हैं और अपनी दुष्ट बुद्धि से हम अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ये जो बुद्धि है हमको सन्मार्ग में प्रतिबंधित है। और ऐसे प्रकार का जगत की जो कल्पना हमने की है वो वास्तव में असत है। तो फिर भी वो आप में भाषित होता है, यही देखने की बात है। इसलिए कह रहे हैं कि आप जो हो वास्तव में सुखरूप हो और आपके संबंध से ही जगत का जो दुखपना है वो नष्ट होगा। संसार दुख निवृत्ति कैसे होगी? इस जगत को प्रभु संबंध से देखो, अपनी अहंता ममता अपने स्वार्थ से मत देखो। ये जगत भगवान की लीला है, भगवान की क्रीड़ा भूमि है। प्रभु ने अपनी क्रीड़ा के लिए सृष्टि की रचना की है और सब कुछ प्रभु को अर्पण करना है। उन्हीं का ये सब कुछ है, उन्हीं को समर्पण करना है। इस भाव से जब हम प्रभु से संबंध जोड़ेंगे इस जगत को, तो वो जगत दुखदायी नहीं रह के वो अपन को प्रतिबंध भी नहीं रहेगा और अपनी भक्ति में उपयोगी हो जाएगा। बहुत सुंदर बात ब्रह्मा जी ने आती है। इसलिए हमें ब्रह्म संबंध में यही बात बताई जाती है कि ठाकुर जी जो है उन्होंने अपनी क्रीड़ा के लिए क्रीड़ा भांडम इदम विश्वम, मतलब रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यथा। तो भगवान जो है वो आप स्वयं क्रीड़ा कर रहे हैं और जगत रूप भी आप स्वयं बने हैं और आपके कारण ही ये जगत प्रकट हुआ है। इसलिए प्रभु जो है वो सर्व स्वतंत्र है, उन्हें किसी की अपेक्षा नहीं है जगत बनाने में। खुद ही जगत बनते हैं और खुद ही बनाते हैं और उस जगत में कभी कभी आप खुद भी पधारते हैं क्रीड़ा करने के लिए। ऐसे ठाकुर जी हैं। तो हमें उन प्रभु का संबंध से इस जगत को देखेंगे तो जगत हमको कल्याणकारी रहेगा। नहीं तो अगर प्रभु से संबंध विच्छेद हो जाएगा तो ये जगत जो है अपन को पतन करने वाला बन जाएगा। ये यहाँ का इसलिए कह रहे हैं कि आप कैसे हो? आप एक ही आत्मा हो सबकी, आप ही पुरुष हो, सबके हृदय में विराजमान हो, सत्य स्वरूप आप ही सत्य हो। आपके अलावा जो भी कुछ सत्य भाषित हो रहा है अलग, वो मिथ्या है। और आप स्वयं प्रकाश हो। आप तो सबको प्रकाशित करने वाले हो। जिससे सूर्य के कारण हम दूसरी चीज को देख सकते हैं। दूसरी चीज स्वयं प्रकाश नहीं है, सूर्य स्वयं प्रकाश है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, वास्तव में तो सूर्य चंद्र सबका प्रकाश प्रभु ही दे रहे हैं। तो इससे स्वयं प्रकाश हो, आप अनंत हो, आप आद्य हो, सबके आदि आप ही हो, आप नित्य हो, शाश्वत हो, अविनाशी हो, अक्षर हो, नित्य आनंद रूप हो और आप में अज्ञान नहीं है, सदा ज्ञान रूप हो। आप पूर्ण अद्वितीय सभी उपाधि रहित अलौकिक स्वरूप आपका है। जो प्रभु को ऐसे नहीं मानते हैं वो सब दुष्ट बुद्धि दुर्बुद्धि हैं। इस तरह आज्ञा कर रहे हैं कि आप जो हैं वो समस्त जीवों के आत्मरूप आपको जो लोग गुरु रूप सूर्य द्वारा प्राप्त उपनिषद रूप सुंदर नेत्रों से अपना ही रूप समझते हैं,
वे संसार रूप असत समुद्र से मानो तर जाते हैं। मतलब जो ठाकुर जी ही गुरु बन के आते हैं, क्योंकि प्रभु का जो ज्ञान है प्रभु ही दे सकते हैं, प्रभु ही गुरु बन के आते हैं। जैसे सूर्य से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, ऐसे वो भगवत स्वरूप गुरु से हमें वो ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। और उपनिषद जिसमें ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं, वो नेत्र हैं जिसके द्वारा हम उन प्रभु के स्वरूप को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस तरह इस ज्ञान से इस संसार जो है वो असत समुद्र जैसा है, उसको भी हम तैर जाएंगे। वही बात यहाँ आगे कर रहे हैं कि वास्तविक जो रीत ये है कि अहंता ममता रूप जो मिथ्या संसार रूप समुद्र है, उसको हम कैसे तैरेंगे कि हम उन गुरु के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके हम अज्ञान को दूर करेंगे। ऐसे हमारे गुरु श्री महाप्रभु जी हैं जो हमारे लिए प्रकट हुए। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितेन मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे हमारे गुरु श्री वल्लभ हैं, जो हमारे बड़े भाग्य हैं कि श्री आचार्य चरण श्री कृष्ण स्वयं श्री वल्लभ बनकर हमारे लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए आज्ञा कर रहे हैं कि ये बात हम समझना चाहिए कि जो लोग अपने को ही ब्रह्म समझ रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि मान के, वे मानते हैं कि जैसे रज्जु मतलब रस्सी में सर्प की अज्ञान से उत्पत्ति और ज्ञान से नाश होता है, वैसे ही भ्रम से कल्पित यह जगत अज्ञान से उत्पन्न होता है और ज्ञान से लय हो जाता है। शेष में तो सर्वदा मुक्त ब्रह्म रूप हूं, ऐसा कौन समझते हैं? ऐसे अज्ञानी लोग। वो लोग जो समझते हैं, उनकी भूमि, उनकी बुद्धि जो भ्रमित है, कल्पित है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो बनाया हुआ जगत है वो न कभी अपने ज्ञान से, अपने अज्ञान से कोई पैदा होने वाला है और अपने ज्ञान से नष्ट होने वाला है। जगत तो जगत ही रहने वाला है। ठाकुर जी ने अपनी क्रीड़ा के लिए जगत बनाया है। अपन यह समझे कि अब हमको ज्ञान हो गया तो अब जगत नहीं रह जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा है, सूर्य उदय होगा तो प्रकाश तो जगह फैलेगा ही। हमारे आंख खुलने से प्रकाश होगा, बंद करने से रात होगी, ऐसा नहीं होता है कभी भी। ये बात समझ लो। तो ये जो अज्ञानी लोग जो समझते हैं तो ऐसे अज्ञान से हमें दूर रहना है, ऐसे प्रकार के लोगों से हमें दूर रहना है। इसलिए कह रहे हैं कि आत्मस्वरूप कृष्ण को पृथक समझ के भगवत रूप को आत्मा मानकर उनको बाहर प्राप्त करने योग्य समझते हो। अज्ञानियों को कितना अज्ञान है। तो ये तो अज्ञानी है, ठाकुर जी को हमारे से भिन्न मानना, फिर उन स्वरूप को ढूंढने जाना सब जगह। अरे प्रभु तो अब स्वयं अपने पास ही विराज रहे हैं, कहाँ ढूंढने जा रहे हो बाहर? तो बाहर ढूंढने का है ही नहीं, ठाकुर जी हृदय में विराज रहे हैं। उसी हृदय में विराजमान प्रभु को हम सेवा में बदलाते हैं, भाव पुष्ट करते हैं। भले हमारे ठाकुर जी सब जगह विराज रहे हैं, लेकिन हमारी ऐसी अवस्था नहीं है कि उन अंतर्यामी स्वरूप से हम बातचीत कर सकें, उनकी लीला का अनुभव कर सकें, ऐसा क्योंकि अज्ञान छाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? हम उस सर्वत्र जो विराजमान प्रभु हैं उनमें, वो हृदय में जो प्रभु विराज रहे हैं, उन्हीं को हम भाव स्वरूप में बदलाते हैं, जिसको हम भाव पुष्ट करते हैं, उन स्वरूप की सेवा करते हैं। और उनको सेवा करते करते उन स्वरूप को हृदय में बदलाते हैं, हृदय में बदला उनका अनुभव करते हैं। ये सब बातें बताइए। तो प्रभु तो सर्वत्र है, उनके आना जाना है ही नहीं। अपन जो है वो अणु है, हमको आना जाना पड़ता है। सुंदर स्तुति ये है। फिर कह रहे हैं कि जिन साधनों से भगवान का चिंतन नहीं हो सकता है, उनको छोड़ें, तभी भक्त अपने हृदय आकाश में स्थित भगवान को ढूंढ सकते हैं। जैसे झूठा सर्प समीप न हो, तो जब तक झूठे सर्प के भ्रम को त्यागा नहीं जाता, तब तक वो रज्जु का स्वरूप हमको जानने में नहीं आएगा। अंधेरे में रस्सी के ऊपर सर्प की भ्रांति होती है, तो सर्प को छोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो रस्सी दिखेगी। इसी तरह ये कह रहे हैं कि हम जिन साधनों से भगवान का चिंतन हो ही नहीं सकता, अपन अपनी अहंता ममता रखे हुए प्रभु की सेवा पूजा करेंगे तो कैसे ठाकुर जी अनुभव कराएंगे? नहीं कराएंगे ना। जैसे भागवत में भी कहा है कि भाई हम दुनिया में तो स्वार्थी बने, सबको द्वेष करें, राग द्वेष करें,
और फिर मूर्ति में हम सेवा पूजा करने जाएं, तो कह रहे हैं कि वो मूर्ति वो व्यक्ति की सेवा पूजा नहीं स्वीकारती है। क्यों? क्योंकि जो सर्वत्र विराजमान स्वरूप है उन्हीं में आपको भावना नहीं है, तो केवल मूर्ति में ही थोड़ी भगवान है। भगवान सर्वत्र है, सर्वत्र तो आप रागाद्वेष कर रहे हो और मूर्ति की सेवा कर रहे हो, तो मूर्ति सेवा कैसे स्वीकारेगी? इसलिए वहां उदाहरण दिया है कि जैसे बुझी हुई अग्नि में यदि कोई हवन करे तो वो हवन अग्नि स्वीकारेगी? नहीं स्वीकारेगी। इसी तरह वो हमारा भाव ही अशुद्ध हो गया। सर्वत्र भगवान विराज रहे हैं, इसलिए हम जो मूर्ति की सेवा कर उसमें भी भगवान विराज रहे हैं, उस भाव से सेवा करनी है, ये बात भी समझो। उसके बाद में कह रहे हैं कि आपकी कृपा बिना आपकी महिमा का ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हे स्वामी, यहाँ अथवा दूसरे स्थल में पशु पक्षियों में मेरा जन्म तब भाग्यशाली होगा जब मैं आपको, आपके सेवकों में एक सेवक होकर आपके चरणारों की सेवा करूं। ब्रह्मा जी ने ये मांगा, मुझे क्या चाहिए कि मैं जो हूं वो आपके सेवक होकर आपकी सेवा करूं, या आपका सेवक का सेवक बनूं। मेरी तो यही इच्छा है, वही मेरा भाग्य है। कहीं भी जन्म हो, बस अब मुझे आपकी सेवा में ना कुछ चाहिए नहीं। ये ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की प्रभु के लिए। और जो व्रज के गोपियां हैं, गोप हैं, गाय हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो व्रज की गाय गोपियां बड़ी भाग्यशाली है, क्योंकि जिनको तृप्त करने के लिए यज्ञ भी आज तक सामर्थ्य वाले नहीं हुए, उन आपने स्वयं बछड़ों पुत्रों का रूप धारण कर जिनका दुग्ध रूप अमृत ही प्रेम पूर्वक पान किया। तो क्या कह रहे हैं यहाँ कि बड़े बड़े यज्ञ सब लोगों ने कर दिए, लेकिन आज तक भी यज्ञों ने आपको तृप्त नहीं किया। आप तृप्त कैसे हो गए? इन यशोदा माँ ने, इन गोपियों ने आपको दूध पिलाया, आप तृप्त हो गए। तो ये बड़े भाग्यशाली है ये लोग। तो इन गायों ने आपको दूध पिलाया, इन गोपिकाओं ने दूध पिलाया, यशोदा जी ने आपको दूध पिलाया, आप तृप्त हुए। बड़े बड़े ऋषि मुनि ने कितने यज्ञ कर लिए, लेकिन आप तृप्त नहीं हुए हो। तो ये बड़े भाग्यशाली हैं, व्रज की गाय, व्रज की गोपियां। तो इसलिए ये, और नंद जी गोप व्रजवासी के बड़े भाग्य हैं कि स्वयं सनातन परब्रह्म उनके मित्र बने। कितनी बड़ी बात है ये। तो उसके बाद इन व्रजवासियों के भाग्य की महिमा तो अपूर्व है, परंतु हम शंकर वगैरह जो देव हैं एकादश, वो भी भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि इन ब्रजवासियों के इंद्रिय रूप पात्रों से आपके चरणारविंद के मकरंद रूप मधुर आसव का वारंवार पान करते हैं। कैसे हैं कि जितने भी ब्रजवासी हैं उनकी जो इंद्रियां हैं, उनकी इंद्रिया के अधिष्ठाता देव तो हम ही सब हैं। अधिष्ठाता देव हर इंद्रियों के अधिष्ठ देव होते हैं, अधिदेव। तो जैसे कान की देव दिशा है, त्वचा की जो है वो वायु देव है, और आंख के सूर्य देव हैं, जिह्वा के वरुण देव हैं, नासिका के अश्विनी कुमार हैं, वाणी के अग्नि देव हैं, हस्त के इंद्र हैं, पाद के उपेंद्र हैं, उपस्थ के ब्रह्मा हैं, वायु के मित्र देव हैं, मन के चंद्रमा हैं। इसी तरह जो अंतःकरण चतुष्टय के भिन्न भिन्न देवता हैं, ये सब देव जो हैं वो भाग्यशाली इसलिए हुए कि वो उन ब्रजवासियों द्वारा, जो ब्रजवासी प्रभु का अनुभव करेंगे, इन देवों को भी आनंद आता है। तो देवों हम भी बड़े भाग्यशाली कि आपने ऐसा आनंद हमें भी दिया। इस तरह से इन्हें प्रशंसा की। अब जो कह रहे हैं कि वहां के ब्रज के, वृंदावन के, महावन के जो वन है, उनमें जो वृक्ष लता गुल्म कीट आदि में भी जन्म ले, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं कि यहाँ वन में अथवा गोकुल में किसी प्रकार का भी जन्म हो, किसी प्रकार का भी जन्म हो तो बड़ा भाग्य है। क्यों? यहाँ गोकुल वासियों के चरण रज का अभिषेक सदा होता रहेगा, और जिन गोकुल वासियों का संपूर्ण जीवन भगवान अनंत है, आज तक भी जिनके पद की रज को श्रुतियां ढूंढ रही है, तो वो भी बड़े भाग्यशाली हैं। क्योंकि जो वृक्षलता गुल्म बनेंगे, ब्रज में कीट वगैरह जंतु बनेंगे, उनको भी इन भक्तों की चरणरज सदा मिलती रहेगी, भगवान की और भक्तों की चरण सदा मिलती रहेगी। तो वो भी बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि स्वयं जो वेद की श्रुतियां हैं वो भी
भगवान के चरणारविंद के ढूंढने में लगी हुई है। इसलिए कह रहे हैं कि ये बड़ा भाग्य का बात है कि ब्रज में भी इस तरह से हमें मिले। इसलिए उद्धव जी ने तो यही प्रार्थना की कि मुझे तो ब्रज के गुलमलता औषध बना दो बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आज की तारीख में ब्रज के गुलमलता औषध जो है वो उद्धव जी बने। तो वहां अपन भगवान के गुणगान करें तो वहां अपन उद्धव जी के दर्शन कर सकते हैं। वो गुलमलता औषध में से उद्धव जी प्रकट भी होते हैं। अपने यहाँ स्कंद पुराण में कथा भी आई है कि जब भगवान की जो पटरानी थी वो बहुत दुखी हो रही थी, तब उन्होंने ये कहा कि आप भगवान के गुणगान करो व्रज में जाके। तो वहां से गुलमलता औषध से उद्धव जी ने सबको दर्शन दिए, और उद्धव जी ने फिर भागवत की कथा की, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए। तो ऐसी महिमा है। तो यही कह रहे हैं, तो ये ठाकुर जी की ऐसी भाग्य कृपा हो तभी इस तरह का जन्म ब्रज में हो सकता है। और फिर आज्ञा की कि आप इन ब्रजवासियों को कौन सा फल दोगे, इसका विचार करते हुए मेरा चित्त सब स्थानों में ढूंढते हुए यही देखता है कि आपके बिना अन्य कोई उत्तम फल है नहीं। क्योंकि ब्रजवासियों को कोई इसी बात की इच्छा अपेक्षा ही नहीं थी, तो अब कौन सा फल आप दोगे? तो स्वयं ठाकुर जी स्वयं ही उनको दे देते हैं कि मैं ही ले। उनको न तो कोई एक फल चाहिए, न पारलौकिक फल चाहिए, न उनको मुक्ति चाहिए। तो ठाकुर जी दें तो दें क्या, तो स्वयं का स्वरूप ही उनको दान कर दिया है। भगवान एवं ही फलम। मतलब यही कह रहे हैं कि जैसे पूतना ने माँ का रूप धारण करके जब ठाकुर जी को दूध पिलाने की चेष्टा की, तो ठाकुर जी ने उनको ऐसे दुष्ट बुद्धि से आई तब भी प्रभु ने उनको मुक्ति प्रदान की। तो ये ब्रजवासियों ने तो अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पण कर रखा था, वो भी कि कोई भी अपेक्षा बिना। उनको आप कौन सा फल देंगे मैं यही सोच रहा हूं, ब्रह्मा जी आज्ञा कर रहे हैं कि। और फिर कहा कि रागादि चोर है। क्यों? कि हमारी भक्ति को चोर जाते हैं। लोक में राग द्वेष करें, ठाकुर जी पता जाए, ठाकुर जी नहीं विराजे, वो चोर है। और घर है वो कारागृह है। घर की जो अहंता ममता रूपी घर है वो हमको जेल में, संसार में जन्म मृत्यु बंधन में डाल देती है, वो कारागृह है। और मोह है वो भी पैरों की बेड़ियां हैं। पर ये कब तक? जब तक मनुष्य आपकी सेवा नहीं कर रहा है तब तक। जिस दिन ठाकुर जी की सेवा स्मरण हम लग गए तब ये घर कारागृह नहीं है, रागादिक चोर नहीं है, मोह जो है पैर की बेड़ी नहीं है। क्यों? ये सब पदार्थ अब हम मुझे क्यों चाहिए? घर क्यों चाहिए? हम प्रेम भी करते हैं किसी से तो क्यों चाहिए? ठाकुर जी की भक्ति सेवा निभे इसलिए। तो ठाकुर जी की भक्ति के अंग इसको बना लोगे, रागादि को, घर को, तो कोई प्रतिबंध नहीं है। तो हम आनंद से इस संसार सागर को तैर जाएंगे। फिर हमको न कारागृह है, न बेड़ी है, न जो है वो चोर सताएगा। तो भक्ति के अंग हम सब कुछ बन लेंगे तो कोई तकलीफ नहीं। ब्रह्म संबंध करने के बाद में सब कुछ ब्रह्म को अर्पण कर दिए, सब कुछ ठाकुर जी के ही अंग रूप से सब कुछ आ जाएगा। प्रभु के सेवा भक्ति के अंग रूप से बनेगा, फिर कोई चीज बाधक नहीं होगी। ये बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं। ये स्तुति में आपने आज्ञा की। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं स्तुति करके अब मुझे आप आज्ञा दो। अब मैं, आप तो सभी जानते हो, मुझे जाने की आज्ञा दो। आप सर्वज्ञ हो, आप ही जगत के स्वामी हो, और आपका ही ये जगत है, और इसको संभालने के लिए आपने मुझे नियुक्त किया है। मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, इसलिए मुझे आज्ञा दो, मैं अब जा रहा हूं। इस तरह से ब्रह्मा जी ने ये स्तुति पूरी की और ठाकुर जी को प्रणाम किया। हे यादव के कुल रूप कमल का विकास करने वाले, पृथ्वी देवता ब्राह्मण पशु रूप समृद्धि की वृद्धि करने वाले, पाखंड रूप धर्म रूप अंधकार के संहार करता, पृथ्वी में स्थित राक्षसों के द्रोही, सूर्यादि के सर्व से पूज्य भगवान, आपको कल्प पर्यंत मेरा नमस्कार है। इस तरह ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति की। और फिर ब्रह्मा जी की स्तुति करके ठाकुर जी की परिक्रमा की और उनके चरणारविंद में दंड प्रणाम करते हुए आप अपने लोक को चले गए। उसके बाद की जो बात आएगी वो अपन नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी 20 श्लोक और हैं इसमें, इस अध्याय में। आज अपन ने 41 श्लोक तक ये अध्याय देखा। तो बहुत सुंदर स्तुति है। इस स्तुति को हृदयारूढ़ करें तो अपन भी ठाकुर जी के सच्चे सेवक बन सके, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये स्तुत्य
ठाकुर जी ही स्तुति करने योग्य हैं। ये जो नाम आया पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में, तो इस तरह से स्तुति होती है कि जिसमें ठाकुर जी की महिमा, उनका उत्कृष्ट ज्ञान, ये सब होना चाहिए। तो प्रभु की जितनी महिमा अपन गाएंगे, उनके गुणगान करेंगे, उनमें अलौकिक भाव रखेंगे, आनंदात्मक भाव रखेंगे, तो हमारा कल्याण होगा। लेकिन आज के ऐसे मूर्ख लोग हैं तो उन भगवान कृष्ण में भी लौकिक बुद्धि करते हैं। उनकी तो बुद्धि जो है वो खराब हो गई है। ऐसे अज्ञानी जन है, उनकी भी दया रखनी चाहिए अपने को। तो इतना कह के मैं आज का मेरा ये समापन करने जा रहा हूँ। फिर अपने अगले अपन सोमवार को फिर से अवशिष्ट जो अध्याय है 10वां स्कंद का, उसको अपन करेंगे। आज समय भी हो गया है, तो अपन आश्रय का पद गान करके यही अपना सत्र संपन्न करेंगे। अब अपन मिलेंगे बुधवार को अपन इसी टाइम 6:30 बजे मिलेंगे और सर्वोत्तम स्तोत्र का क्रम आगे बढ़ाएंगे। और उस दिन अपन वार्ता, वैष्णव की वार्ता भी ले पाएंगे, क्योंकि आज का जो अध्याय बढ़ा था तो वैष्णव वार्ता क्रम नहीं हो पाएगा। तो बहुत प्रसन्नता है, सभी लोग सत्संग में जुड़ रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। सभी की रुचि और जिज्ञासा देख के भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। कोई भी प्रश्न हो आपको तो आप अवश्य पूछ सकते हो, मैसेज बॉक्स में डाल सकते हो, या हमारे ग्रुप में भी आप डाल सकते हो। कुछ प्रश्न आए हैं शायद, मैं देख रहा हूं। एक प्रश्न आया है भक्ति नु तो स्पष्ट है वो प्रश्न। तो जो भी प्रश्न है आप बाद में ही मुझे पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आपने सुन लिया, अब आप भागवत पढ़ो घर जाके। कोई तकलीफ है तो अपन अगले सोमवार को फिर मिलेंगे, तो वहां प्रश्न कर लेना, तो उसका उत्तर मैं दे सकता हूँ। तो इस तरह से बस सुंदर स्थिति है। और शायद कुछ प्रश्न आए थे, एक मिनट, गए सोमवार के कुछ प्रश्न आए थे, मुझे याद आया ना। वो बुधवार के सप्ताह के प्रश्न थे, वो अपन बुधवार को करेंगे। तो आज का क्रम यही रखें, आश्रय का पदगान करके। अब मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन थोड़ा कम हो रहा है, तो समय जो है अभी 6:30 का हमने रखा है, इसको हम शायद और लेट कर देंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। शायद 9 बजे कर दें अपन, 9 से 10, ऐसा सोच रहा हूँ। अभी कुछ निर्णय नहीं है, शायद ये करेंगे अपन। तो आश्रय का पद अपन गान करें। दृढ़ई न चरण न केरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न केरो, श्री वल्लभ रख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न के, साधन और नहीं आकली में, जासु हो निवेद, सूर कहा कहे द्विविध आदरो, बिना मूलक चेरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न केरो, दृढ़ई न चरण न केरो भरोसो, दृढ़ई न चरण